वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में जमीन तलाश रही है आपकी राज्य इकाई भंग, अब नए सिरे से होगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है। आपने प्रदेश संगठन को भंग कर नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी विधायक संजीव झा अनुमोदन पर आज राज्य की इकाइयों को भंग कर दिया गया है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कोमल पुहुपेड़ी पर पद पर बने रहेंगे। बाकी सभी पदाधिकारियों के नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी भी गुंजाइश तलाश रही है। बस्तर में दर्दनाक हादसा, AIIMS में स्टाफ में भरी बस पलटी, 1 की मौत 12 घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बस्तर आ रही ट्रेवलिंग बस नेशनल हाईवे 30 पर भानपुरी के पास एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई है। वहीं इस बस में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 12 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। एक निजी बस में सवार होकर रायपुर एम्स हॉस्पिटल के स्टाफ बस्तर के चित्रकूट, वाटरफॉल और दशहरा पर्व में सम्मिलित होने रायपुर से जगदलपुर आ रहे थे, तभी भानपुरी के पास बस दुर्घटना की शिकार हो गई। दरअसल बता दें कि घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य लोगों की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। हसदेव के जंगलों में कटाई शुरू, खदान का विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कलेक्टर बोले 45 हेक्टेयर पेड़ कटेंगे। दशकों से चल रहे विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों पर आरी चल गई है। वन विभाग, प्रशासन और कंपनी ने मंगलवार सुबह 5 से 6 बजे पेड़ों की कटाई शुरू कर दिया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों को जबरन पकड़कर पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। किसी को कटाई वाले क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेड़ों की यह कटाई पेंड्रामार जंगल के इलाके में हो रही है। यहाँ बासेन से बम्बारू तक 45 हेक्टेयर के घने जंगल में पेड़ काटे जाने हैं। यह कटाई जो है परसा ईस्ट के 3 बरसान या खदान के दूसरे पेज के लिए हो रही है। खदान की इस विस्तार से सरगुजा जिले का खडबरहा गांव उजड़ जाएगा। 60 साल पार कर चुके जिले के बुजुर्गों में खेलों के लिए गजब का जुनून, हासिल किया गोल्ड मेडल। 60 साल पार कर चुके मनिंद्रगढ़, चिड़मी, भरतपुर के 2 बुजुर्ग खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीत कर कमाल कर दिखाया। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन में 65 वर्षीय गोल्डन दादी कमला देवी मंगतानी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। गोल्डन दादी ने 50 किलो वजन उठाकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल पावर लिफ्टिंग में चैंपियन का आयोजन यहाँ पर गुवाहाटी पर किया गया था। कमला देवी मंगतानी नेशनल और स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियन में 3 गोल्ड मेडल अब तक कब्जा कर चुकी है। एंकर बनी सांसद को सीएम भूपेश बघेल का जवाब, सरोज पांडे ने वीडियो में दिखाया था बदहाल सड़क। मुख्यमंत्री बोले रमन सरकार ने घटिया काम कराया। दुर्ग की भाजपा नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कोरबा से बालोद जाने वाली खराब सड़कों को वीडियो में दिखाया था। सांसद ने सड़क को दिखाते हुए भूपेश सरकार के कारनामों को किसी एंकर की तरह निशाना साधा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्य में भाजपा की सरकार थी, सड़कों को जो यहाँ पर घटिया निर्माण उसी ने किया है, इसलिए 3 साल में यहाँ पर पूरी तरह से बदहाल हो गई है। पशु की बलि पर रोक लगाने के लिए बनाए गए ये नियम हर जिले में पत्र भेजकर दिया आदेश। कोरोना काल के 2 साल बाद यहाँ पर इस वर्ष नवरात्रि प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। नवरात्रि आने के साथ साथ लोगों को यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं। इस नवरात्रि के धार्मिक कार्यक्रम में प्रदेश के कुछ जगहों पर बलि देने की परंपरा है। किसी जगह पर यह बलि पशु की भी दी जाती है। इसी संबंध पर साथ ही पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस आरक्षकों को पत्र लिखकर धार्मिक त्योहारों के जहाँ दौरान पशु की बलि पर रोक लगाने और साथ ही कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ पत्र के यहाँ पर अनुसार यहाँ पर शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। 1 अक्टूबर के बाद लगेगा महंगाई का झटका, CNG PNG के दामों में बढ़ोतरी के आसार। साथ ही यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 के बाद से यहाँ पर महंगाई आपको और सताने वाली है, क्योंकि CNG से लेकर PNG 1 अक्टूबर के बाद यहाँ पर और महंगा हो सकता है। केवल ये नहीं बल्कि यहाँ पर बिजली लेकर, खाद से लेकर यहाँ पर वो भी महंगी हो सकती है। दरअसल 30 सितंबर 2022 को घरेलू गैस की दामों की सरकार समीक्षा करने वाली है और साथ ही माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद 1 अक्टूबर 2022 से घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है।
मितान क्लबों को पर्यटन का प्रशिक्षण। विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा इससे यहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्यों को पर्यटन से जुड़ा प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। वे विश्व पर्यटन दिवस पर रायपुर के एक होटल में आयोजित टूरिज्म कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा जब पर्यटन के प्रति जागरूक होंगे तो प्रदेश के पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही लोगों के जहन पर यहां पर सिर्फ खनिज संसाधन और नक्सलियों का ख्याल आता था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मैनपाट में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर किया ध्वस्त, मचा हंगामा। अंबिकापुर के मैनपाट के भरीमा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भारत माता व छत्तीसगढ़ महतारी के मंदिर का निर्माण यहां पर किया गया था। यह क्षेत्र लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ था। दरअसल यहां पर बीते दिन दोपहर जेसीबी लगाकर पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों मंदिरों को ध्वस्त करा दिया गया। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो स्थानीय लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद सभी एकजुट होकर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और साथ ही नारेबाजी कर विरोध जताया। साथ ही उन्होंने एक लिखित शिकायत भी यहां पर आईजी के नाम यहां पर सौंपकर एकीकृत करने और साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। अर्पा नंदी की आरती का ड्रोन वीडियो दिया से रोशन हुआ। रिव्यू रोड नवरात्र के पहले दिन हुई महाआरती, संरक्षण का लिया संकल्प। नवरात्र पर्व के पहले दिन बिलासपुर में रिव्यू रोड में अर्पा नदी के तट पर हजारों दिए जलाकर अर्पा नदी के संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर अर्पा नदी की महाआरती भी की गई। इस पे जो है अर्पा तट यहाँ पर जगमग हो उठा। इस महाआरती का ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें अर्पा नदी और साथ ही शहर की सुंदरता देखने को मिल रही है। गौतम अडानी की दौलत 6.9 अरब डॉलर घटी। अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर फिसले मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर हुए। दरअसल भारत के सबसे धनवान शख्स गौतम अडानी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वे यहां पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक बार फिर से तीसरे स्थान पर खिसक चुके हैं। दरअसल ऐसा यहां पर सोमवार को भारतीय बाजार में आई गिरावट के चलते हुआ, जिसके बाद गौतम अडानी की कंपनी शेयर कीमतों पर यहां पर भारी गिरावट देखा गया है। देश भर में सबसे ज्यादा सरकारी अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य महिलाओं के इलाज में भी अव्वल। छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य बना है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से महिलाओं का इलाज करने में भी छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। इसके लिए रात यहाँ पर बीते दिन दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को 2 श्रेणी में आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। जांजगीर चांपा के नैला में मनाया जाएगा भव्य दुर्गा उत्सव। अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल तैयार है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इस साल धूमधाम से दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। नैला दुर्गा उत्सव समिति ने यहां पर दुर्गा पंडाल को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरह तैयार किया है। दुर्गा पंडाल की यहां पर जो है ऊंचाई 110 फीट रखी गई है। नैला दुर्गा पंडाल को छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। मुख्य आकर्षण का केंद्र दुर्गा माँ के लिए बनाए गए स्वर्ण कमल और चांदी की छत्र है। माता की यहाँ पर 35 फुट ऊंची प्रतिमा मिट्टी से तैयार की गई है। दुर्गा माँ की प्रतिमा हीरे, मोती और रत्नों से जड़ी होगी। नैला दुर्गा उत्सव समिति ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर भव्य तैयारी की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से दुर्गा उत्सव फीका था। केंद्र ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द व अरहर की खरीदी 17 अक्टूबर से बेच सकेंगे। प्रदेश में खरीफ सीजन 2022-23 से मूंग, उड़द और अरहर समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने डिप्टी कमिश्नर ने साथ ही संबंध पर पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मैनेजिंग डायरेक्टर को खरीदी के लिए प्राइस सपोर्ट यहाँ पर स्कीम लागू करने को कहा गया। इस खरीफ सीजन के लिए मूंग 332 टन और उड़द यहाँ पर 6180 टन और अरहर यहां पर 6342 टन अधिकतम खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि मंत्रालय से एमएसपी पर खरीदी की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। साथ ही अब अरहर, मूंग, उड़द खरीदी के लिए इसके लिए उत्पादन के यहां पर किसानों को पंजीकृत किया जा रहा है। वेयर हाउस के 20 गोदामों पर जो है खरीदी केंद्र बनाया गया है। शासन द्वारा उड़द, मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक तथा अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई तक किया जाएगा।
सीएम भूपेश बघेल का केंद्रीय एजेंसियों पर हमला, कहा रेड से हम कब तक डरेंगे, बेवजह परेशान किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथ ही इन दिनों यहां पर देश भर पर ईडी, आईटी और DRID के यहां पर रेड से हड़कंप मचा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां पर एकदम आगे बढ़कर सेंट्रल एजेंसी अधिकारियों पर यहां पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर यहां पर अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे तो उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया। बस्तर दशहरा की अनोखी रस्म, 9 दिनों तक गड्ढे में बैठ निर्जल जोगी करता है मां दंतेश्वरी की तपस्या। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में 12 से अधिक अनोखी रस्म निभाई जाती है और सभी रस्में अपने आप में अद्भुत होती है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही बस्तर की इन रस्मों को निभाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। 75 दिनों तक मनाए जाने वाले इस महापर्व की यहाँ पर सोमवार रात को एक महत्वपूर्ण रस्म संपन्न हुई, जो कि यहाँ पर बिठाई रस्म कहा जाता है। रोजगार देने में रायपुर जिला पिछड़ा, 2022 में सिर्फ 264 परिवारों को मिला 100 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने में रायपुर पिछड़ा नजर आ रहा है। 5वीं विधानसभा में मिलकर रायपुर में कुल 416 ग्राम पंचायत है, जिनमें से इस वित्तीय वर्ष में अब तक सिर्फ 264 लोगों को रोजगार देने में अमला सफल हो पाया है। मनोकामना पूरी होने के बाद घुटनों के बल दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए निकला भक्त, पुत्र प्राप्ति की मांगी थी मन्नत। दंतेवाड़ा के गिदम के हरामपारा के लक्ष्मण कश्यप पिछले वर्ष भी दंतेश्वरी देवी के दर्शन करने घुटनों के बल आया हुआ था। पिछले वर्ष उसने दंतेश्वरी देवी से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई है। युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त के भाई से मां के नाजायज संबंध थे, इस बात पर हुआ था झगड़ा। राजनांदगांव में गोली मारकर एक युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को शिवनाथ नदी में फेंकने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 23 सितंबर शुक्रवार देर रात को हुई थी। आरोपी में एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर मामले का खुलासा किया। हत्या का कारण मृतक की मां से एक युवक के साथ नाजायज संबंध था। इटली में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर का सम्मान, छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर अभिषेक मेहरा दी ऑर्बिन इंटरनेशनल मेडल से सम्मानित। राजधानी के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी ऑर्बिन्स इंटरनेशनल मेडल से नवाजा गया। यह पुरस्कार इटली के मिलान शहर में दी ऑर्बिन संस्था ने कांग्रेस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ऑफ यहाँ पर कंडक्ट एंड यहाँ पर रिसर्च सर्जन से सम्मानित दिया गया। शराबबंदी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी महतारी हुकार रैली, सरोज पांडे ने कहा सरकार की मंशा शराबबंदी की नहीं है। महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में 3 नवंबर को महतारी हुकार रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में जाकर न्याय मांगेगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया गया था। इतना अंतराल हो जाने के बाद भी अब तक शराबबंदी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ को ATM के तौर पर कांग्रेस पार्टी उपयोग कर रही है। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि यहां नशा बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा इस पर रोक लगाने की नहीं है। इसी के साथ सरोज पांडे ने कहा कि आगामी 29 और 30 सितंबर को प्रदेश की जिला स्तरीय बैठक होगी। 1 और 2 अक्टूबर को विधानसभा स्तरीय बैठक होगी। 14 से 15 अक्टूबर तक तहसील स्तर और 18 से 19 तक यहां पर जिला स्तरीय बैठक होगी। 28 को भाजपा महिला मोर्चा स्कूटी रैली निकालेगी। छत्तीसगढ़ में सटोरियों की उल्टी गिनती शुरू, महादेव बुक के 6 गुर्गों को पुलिस ने दबोचा। 12 मोबाइल, 4 लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किए गए। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुर्ग पुलिस ने इससे जुड़े लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। महादेव बुक के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। दुर्ग SP यहां पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने खुलासा करते हुए बताया कि दुर्ग पुलिस की तत्परता से सुपेला थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा महादय ऐप के यहां पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आयुष्मान भारत योजना के लिए सरकार ने तय किया बड़ा लक्ष्य, रोजाना 10 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की योजना। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को एक हेल्थ कार्ड मिलता है, जिसके द्वारा उसे 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य इलाज मिलता है। इस हेल्थ कार्ड को आयुष्मान गोल्ड कार्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से आज की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। आज का कौन सा न्यूज आप सभी को बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।